स्थानीय पाठशाला की प्रधानाचार्य मैडम ममता दशरथ जी, आश्रम के साथ दिव्याश्रम के साथ आए हुए सभी कार्यकर्ता, श्रद्धालु, डिवोटी जो भी हैं, हम आप सबका इस पाठशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित खुद को स्वयं को महसूस कर रहे हैं कि इतनी सारी महान हस्तियां, इतने सारे श्रद्धालु आज हमारे इस विद्यालय प्रांगण में आए हैं। तो दिल की गहराइयों से आप सबका यहाँ पे स्वागत है। और हमारे स्कूल के बच्चे भी सौभाग्यशाली हैं कि आप सब महान हस्तियों से रूबरू होने का मौका इन बच्चों को मिल रहा है। आश्रम की तरफ से वैसे तो समय समय पर बहुत से कार्यकर्ता जो हैं यहाँ आते रहते हैं, स्कूल में आते रहते हैं, बच्चों को फल वितरित करते रहते हैं, अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। लेकिन आज इस संख्या को देखकर मन गदगद हो गया है कि इतना सारा आशीर्वाद हमारे स्कूल हासिल करेगा, बच्चे प्राप्त करेंगे। तो आपका स्वागत है यहाँ पे। सबसे पहले तो बच्चों का दर्शन करने से हम सौभाग्यशाली हैं। मैं भी सेकेंडरी स्कूल में टीचर ही था, 34 साल मैंने जॉब की है। 2015 से रिटायर्ड हूँ, गुजरात से हूँ। हमारे बीच में हमारे गुरुजी, जैसे सुरेश जी ने बोला कि मेरे जन्मदाता है, जीवनदाता है, वैसे मेरे भी जीवनदाता है। ये सिर्फ मेरे नहीं, आज देश और दुनिया में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवनदाता बन चुके हैं, करोड़ों लोगों। नाम है बीवी चौहान, गुजरात से हैं। नॉन स्टॉप 30 साल से न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे इंडिया में, न सिर्फ इंडिया में, दुनिया के कई देशों में 24 आवर्स डे नाइट खुद उनके नेटिव में या उनके घर में मुसीबत से कभी कभी 15 या 20 दिन रहने को मिलता है, मुसीबत से 15-20 दिन। बाकी साल भर एक, जैसे रामायण में हम जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था, तो ऐसा एक स्वास्थ्य रूपी यज्ञ का आयोजन किया है, उन्होंने स्टार्ट किया है। और पूरे देश और दुनिया में से लोग इसमें जुड़कर अपनी एक आहुति देकर अपने आप को स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रहने का एहसास कर रहे हैं। और न सिर्फ एहसास कर रहे हैं, वो भी जुड़ गए इस सेवा में। ऐसे लोग देखो, ये कई लोग इसमें आए हैं, पीछे बैठे हैं, यहाँ सब बैठे हैं, सब लोग कोई ना कोई बीमारी से सिस्टम में जुड़े थे, आज बिल्कुल स्वस्थ होके पूरी देश और दुनिया में प्रचार प्रसार इसका कर रहे हैं। न कोई स्वार्थ, कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं। नॉन स्टॉप 30 साल से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनके बारे में जितना भी धन्यवाद बोले इतना कम है। आप है आनंदी माँ, वो तो आप सब जानते ही होंगे। इनके लिए भी गुरु जी, वो खुद गुरु है, मगर फिर भी गुरु को भी गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु जी से जुड़े, काफी प्रॉब्लम थे, आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, दिव्याशीष आश्रम से हैं। तो नहीं करते हैं कि क्यों एक दिन शायद बच्चों को भी आश्रम का दर्शन करवाने के लिए न ले जाए। इतनी जैसा
तो दिव्याशीष आश्रम से हैं। जब से ये सिस्टम से जुड़े हैं करीब 4-5 साल से डे नाइट सेवा करते हैं, डे नाइट सेवा करते हैं अपने आश्रम में। न सिर्फ सुंदरनगर से, न सिर्फ हिमाचल से, न सिर्फ भारत से, दुनिया के लोग अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए आश्रम में आते हैं। मां आनंदी की चरणों में गुरु जी की सूचना के मुताबिक स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त बन के जाते हैं। ऐसे लोग आते हैं जिनको डॉक्टरों ने बोला है अब कोई रास्ता नहीं है, ये 2 दिन या ये 3 दिन या कुछ ही महीनों के मेहमान हैं। ऐसे लोग लॉन्ग लाइफ जी रहे हैं, इसमें से एक मैं भी हूँ। 2015 में रिटायर्ड होना था, उससे पहले मैं चले जाने वाला था। भगवान से यही दुआ करता था कि 15 तक जिंदा रखना, 1 दिन पेंशन नहीं खाना है मुझे, 1 दिन पेंशन नहीं खाना है, बस रिटायरमेंट पूरा हो। और रिटायरमेंट पूरा होने में ये 10 तारीख को 9 साल होगी। और मैं चैलेंज करता हूँ 34 ईयर्स मैंने जॉब किया, 35 ईयर्स में पेंशन खाऊंगा। अब जाने वाला नहीं हो। तो ये है सिस्टम, नई भोजन प्रथा। हमने गुजरात गवर्नमेंट में लिखा है, मगर गवर्नमेंट वालों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि आपको यहाँ जो भोजन दिया जाता है, मध्याह्न भोजन योजना पूरे इंडिया में चल रही है। पूरे इंडिया में क्या खिलाया जाता है बच्चों को, क्या खिलाया जाता है? जरूरी है बदलाव आने का, बदलाव लाने का। तो बगल में बैठे हैं प्रदीप भाई साहब, बॉम्बे से हैं। आप YouTube में सर्च करोगे, आप WhatsApp में जाओगे, Google में जाओगे, BV चौहान न्यू डाइट सिस्टम लिखोगे, प्रदीप भाई शाह न्यू डाइट सिस्टम लिखोगे, नरहरि पंड्या लिखोगे, इसमें आपको काफी जानकारियां मिलेगी, काफी जानकारियां। और आप अपने आप को, परिवार को सुनाओ ये सारी बातें, और कभी भी हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी। लाइफ में कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाने पड़ेगा। तो प्रदीप भाई साहब भी करीब 9-10 साल से डे नाइट इसमें जुड़े हुए हैं, डे नाइट जुड़े हुए हैं। ऐसे कितने को बताऊं मैं? हाँ, गुरु जी को सुनना है तो बाकी लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं कर सकता मैं, मगर सभी ऐसे साधक हैं जिन्होंने डॉक्टरों ने मना कर दिया था, कोई इलाज हमारे पास नहीं है। आज सब लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, सुरेश भाई तो मैं भूल बैठे हुए याद आया। सुरेश भाई तो आपके हैं ना? हाँ, यहाँ आते रहते हैं। सुरेश भाई मलिक कैंसर पेशेंट थे। हम सब लोग जानते हैं कि कैंसर पेशेंट कितना परेशान होता है, इनके साथ क्या क्या इलाज किया जाता है, और इलाज करवाने के बाद उसकी क्या हालत होती है हम सब देखते हैं। वास्तव में डॉक्टरों के पास, डॉक्टरों का बोलना है, मैं नहीं बोल रहा हूं, कि आज तक कैंसर का कोई इलाज एलोपैथी में मिला ही नहीं, कोई दवाई बनी ही नहीं जो कैंसर को क्योर कर सके। ये डॉक्टर का कहना है। मगर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो हम किसी दूसरी जगह पर कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे? नेक्स्ट टू गॉड, हमारे भगवान के बाद हमारे यदि दूसरा कोई भगवान है तो हमारे डॉक्टर है, ऐसा मान के आज तक हम सब चले आए हैं, चल रहे हैं। तो जैसे डॉक्टर बोलेगा वैसे हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, हम अपने मुताबिक ट्रीटमेंट करते हैं। कोई चारा नहीं होता, कोई रास्ता नहीं बचता, तब लास्ट में जाके बोलते हैं कि अब घर ले जाओ और सेवा करो। हाँ, हमारे पास जो भी ट्रीटमेंट थी वो पूरी हुई, अब आगे कुछ नहीं जानते हैं। यह हालत सुरेश भाई की थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया घर ले जाओ, कुछ ही दिनों के मेहमान हैं।
मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, हाँ, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ऊपर वाले को सुरेश भाई की जरूरत थी, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, ऊपर वाले ने नहीं किया था। हाँ, कहाँ गुजरात, कहाँ हरियाणा, कहाँ हिमाचल, मगर जिसकी आय होती है, फिक्र होती है, उसको कहीं ना कहीं से ऊपर वाला रास्ता दिखा देता है, बता देता है। सुरेश भाई को भी ये न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा का रास्ता मिल गया। और कैसे? इधर उधर से नहीं, डायरेक्ट गुरुजी मिले, जिसे थड़ बोलते हैं, थड़, पेट का थड़ होता है ना मजबूत, और डालियों से थड़ मजबूत होता है, तो थड़ मिल गया। सुसाइड करने वाले थे, ट्राई किया था, सुसाइड करना है मुझे, गुरुजी को बोला मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, बोर हो गया हूँ। गुरुजी ने बोला कि आखिर तुमको मरना ही है, भूखे मरो ना, हाँ, खा करके क्यों मर रहे हो, भूखे मरो। उन्होंने 11 डेज, 11 दिन का निर्जल उपवास किया। ये सभी लोगों का कल निर्जल उपवास था, पूरे वर्ल्ड में कल लाखों लोगों ने निर्जल, विदाउट वाटर, पानी भी नहीं, फास्टिंग किया। 11 दिन का उन्होंने फास्टिंग किया और ये सिस्टम पूरी निष्ठा से फॉलो की। देखो आज हम देख रहे हैं, करीब 10 दिन से हम देख रहे हैं, डे नाइट काम 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 काम, एक सेकंड बैठे हुए इस इंसान को नहीं। कमाल है सिस्टम की। तो सिस्टम की पूरी जानकारी के बारे में हम प्रदीप भाई से भी थोड़ा निवेदन करें, वो भी 2 शब्द बोले। सुरेश भाई को प्रणाम, पंड्या जी को प्रणाम। सुरेश भाई, आज से आपको नाम बदलेगा, आपका नाम सूरज भाई। बहुत काम करते हैं और बहुतों को उन्होंने प्रकाश दिया है, प्रकाश देने का काम करा है, ऊर्जा देते हैं। इसीलिए अगर एक्सेप्ट करेंगे तो हम सूरज भाई को करेंगे। अभी बच्चों बताओ, आपकी उम्र क्या है? छोटे से छोटी कितनी उम्र है, बड़े से बड़ी कितनी होगी? अंदाज से बताइए। 10-12 साल, 14-15 साल के नीचे ही है। बच्चों क्या उम्र है आपकी? हाँ, 15 साल के, 15-16 के बीच, 15-16 के बीच, बराबर है। आपके मम्मी पापा की उम्र क्या होगी बताइए? 40-45। हाँ, कितनी होगी अंदाज से? 40 साल की, बराबर है। 40-45। दादा दादी भी है कि नहीं? उनकी उम्र क्या होगी? 60 साल के आसपास की होगी, बराबर है। आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपके माता पिता का स्वास्थ्य कैसा है? दवाइयाँ लेते हैं? दादा दादी का स्वास्थ्य है कि दवा पे टीके हैं? हाँ, दवाइयाँ लेते हैं। ऑपरेशन भी करवाए थे कि नहीं? उन्होंने करवाए हैं कि नहीं? किसी ने करवाए, किसी ने नहीं करवाए होंगे, बराबर है। वो पहले के जैसे दौड़ सकते हैं? आपके पिताजी की फोटो शादी के वक्त की देखिए और आज की देखिए, कोई फर्क दिखता है? कैसे थी उनकी तस्वीर? ऐसी थी, बराबर, एकदम सुदृढ़ शरीर था कि नहीं? आज उनका वजन बढ़ गया कि नहीं? थक जाते हैं कि नहीं? आपके मम्मी पापा थकते हैं कि नहीं? बराबर है। दादा दादी और भी थके हुए हैं, बराबर है। आपको क्या करना है? ये आपके साथ भी हो सकता है कि नहीं? बराबर है। इससे बचना है कि नहीं? आपको 70, 80, 90, 100 साल तक मजा करनी है या नहीं? हाँ, बीमार किसको होना है यहाँ से बताओ? किसी को बीमार होना है क्या? सभी को स्वस्थ रहना है। जिनको स्वस्थ होना है हाथ उठाओ। आजू बाजू मत देखो, सामने खुद का विचार, स्वस्थ रहना तो हाथ ऊपर।
सभी को खुश रहना है, मस्त रहना है, वो हाथ ऊपर करो। ये आज की तारीख की बात नहीं कर रहा हूँ, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र तक आपको स्वस्थ रहना है कि नहीं? 80-90 साल की उम्र तक स्वस्थ रहना है या नहीं? ऊपर वाले ने तो 100 साल से ज्यादा के लिए आपको डिजाइन किया है, बराबर है? संपूर्ण व्यवस्था बनाई है। अगर आप कुदरत के कुछ नियम समझेंगे तो स्वस्थ रह सकते हो, मस्त रह सकते हो, आनंदी माँ के जैसे आनंदित भी रह सकते हो। सबको आनंदित रहना है कि नहीं? तो अभी आपको सफल होना है कि नहीं? जीवन में हरियाली लानी है कि नहीं? तो अभी दो ही चीज मैं बताता हूँ। सफल होने के लिए फल खाने पड़ेंगे। क्या बताया मैंने? जीवन में हरियाली लानी है तो हरा खाना पड़ेगा। क्या बताया मैंने? फल खाए, मेरे साथ बोलिए, फल खाएंगे तो सफल हो जाएंगे, हरा खाएंगे जीवन में हरियाली छा जाएगी। मैंने आपको NDS का बोर्ड दे दिया है, जितने भी समय की मर्यादा के हिसाब से बता दिया है। आपको आपके जीवन में जितने ज़्यादा फल खाएंगे, हरी चीज़ें खाएंगे, उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा, और आप जो है आपकी सेवा नहीं औरों की सेवा करेंगे। आज हमारे गुरुदेव की 75 साल से ज़्यादा की उम्र है, मेरी 65 साल है, पंडिया जी की भी वैसे ही कुछ है। इतनी उम्र में होने के बाद हम ताजगी स्फूर्ति से भरे हैं। हमारी इच्छा है कि आप 90 साल 100 साल तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। इसके लिए जो कुदरत की व्यवस्था है उसको समझिए और कीजिए। आप भी सोचेंगे ये सुरेश भाई हमेशा फल ही क्यों लाते हैं? क्योंकि उनको आपको सफल बनाना है। समझिए। थैंक यू। अभी मुझे ये बताइए, बचपन में आपने किसका दूध पिया? माँ का दूध पिया, बराबर है। फिर माँ का दूध बंद हो गया था, बराबर है ना? फिर आपने किसका दूध पिया? गाय को दूध किसके लिए आया था? उसके बच्चे के लिए आया था कि आपके लिए आया था? बराबर है। आपने वो दूध छीना, बराबर है ना? और आपने जिंदगी भर पिया, अभी भी पी रहे हो। गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए आया था। बछड़े को अपनी माँ से बिछड़ाना पड़ता है ताकि आपको दूध मिले, तो वो दूध आपके लिए नहीं है। गाय का बछड़ा का शारीरिक और मानसिक विकास, तो आपका शारीरिक और मानसिक विकास अलग नहीं या नहीं? तो गाय को खड़ा रखो और आपको बाजू में खड़ा रखो तो कुछ दिखता है, एक जैसा कुछ दिखता है, तो उसका दूध और माँ का दूध में फर्क होगा कि नहीं? गाय का बछड़ा बचपन में अपनी माँ का दूध पीकर बाद में पीता है? नहीं पीता है। तो दूध पैदे हुए बच्चे का खुराक है और बचपन में माँ का दूध पिया हुआ अमृत है। बाद में दूध बीमार जहर है, अनेक बीमारियों का कारण है। उसको त्यागिए। वनस्पति जन्य दूध मिलता है, उसका प्रयोग कीजिए। आनंदी माँ है सूरज भाई जी, ये सब आपको बताएंगे। आशीष मिले और क्या है न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा, तो इसके बारे में आप पूरे ध्यान से साइलेंटली ध्यान से सुनिए। कहीं हो सके तो आपको जाओ, सब सुनेंगे। क्लास चालू है, कुछ नीचे इंस्पेक्शन लगा हुआ है ना, वो तो वहाँ पे आदरणीय गुरु आप मुझे एक नया मैं भी इसी तरह स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, सब
लेकिन एक रूप ले लिया, बन गया। आवाज बढ़ा तो पीछे काम ने आपको बताया, अभी ये पीछे आवाज नहीं आ रही तो इसमें क्या होगा? लेकिन आज आपको मैं बताऊं कि शायद मैं डॉक्टर बना सकता तो मैं भी कई सारी दवाइयाँ खाता होता और इतने सारे लोगों से ग्रसित होता। अब है अपनी सारी दुनिया हर कोई डॉक्टर किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। तब मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे डॉक्टर न बनाया, ये सबसे ज़्यादा ईश्वर की उनकी कृपा है। अब आप तो यहाँ हैं, तो आपको भी यदि सही दिशा मिल जाएगी तो हमें मिलेगी। तो आप भी हमारी तरफ निरोग रह सकते हैं। हम चाहते हैं क्या, हमें हमारा जीवन का लक्ष्य है क्या? हर कोई इंसान जो चाहता है वो है वेल्थ और हैप्पीनेस। बराबर, वेल्थ तो यहाँ मिल जाती है, लेकिन वही वेल्थ हेल्थ को ठीक नहीं कर पाती और हैप्पीनेस नहीं दे सकती। तो ऐसी हेल्थ को क्या करें? इसलिए हम कहते हैं पहला सो रोगी का है, पहला सुख। नहीं पता आप बोलिए पढ़ाई। आज जो पढ़ाई जाती है स्कूल कॉलेजों में, आप यहाँ स्कूल में खड़े रहकर मैं कहता हूँ सरासर जो पढ़ाई जाती है, सरासर हमें पढ़ना है तो स्कूल कॉलेज से नहीं, पढ़ना है तो प्रकृति से पढ़ना है। देखो इतनी 84 लाख दुनिया है, कोई पढ़ी लिखी है क्या? हाँ, इंसान के अलावा कोई पढ़े लिखे हैं क्या? नहीं ना, ये है क्या जवाब है? हाँ, क्यों इतने चुप हो गए? हाँ, कोई पढ़ा लिखा है, आप ही पढ़ा लिखा है, हाँ, मतलब पढ़ा लिखा है। कोई भी जलचर प्राणी में लोग पढ़े लिखे हैं, कोई भी स्थलचर, कोई भी नवचर पढ़े लिखे हैं। और हम क्या चाहते हैं? पहला सोच, अब तो बोलो निरोगी का। हाँ, निरोगी का। निरोग हम है क्या वो है? निरोग पढ़े लिखे हैं क्या अनपढ़ है? हाँ, क्या जवाब है अब आपका? नहीं बोलते? हाँ, जरा जोर से बोलो। तो हेल्थ के लिए पढ़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हेल्थ के लिए डॉक्टर बनना, वैद्य बनना, कोई भी चिकित्सक बनना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसे में पता चले कि सारे प्राणी अनपढ़ होते हुए भी वो निरोग हैं और हम पढ़े लिखे रोगी। दवाइयाँ लेते मरते हैं। जन्म के पहले भी दवाई, जन्म के वक्त भी दवाई, सारा जीवन दवाई और मौत के वक्त भी दवाई। ये जीवन कोई जीवन है क्या? यदि ऐसा जीवन हमें नहीं जीना है तो फिर हमें प्रकृति से कुछ सीखना होगा। प्रकृति से सीखने के पहले आप तो काफी स्वस्थ है। मैं बहुत बीमार था, बहुत। मैंने सब कुछ
अपना कर बेच दिया। एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, पानीपैथी, समुद्र थेरेपी, जितनी भी है, योगासन, प्राणायाम, वेदी, दोरा धागा जो करवाते हैं, यज्ञ, होम, हवन, क्रियाकांड, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता था। तब मैंने तय कर लिया टू कमिट सुसाइड कि अब मुझे मर जाना, ऐसा जीवन में नहीं जी सकता। लेकिन तब मुझे जो सही दिखा नहीं, तो आज मैं सारी दुनिया को समझाता हूँ और इसके हिसाब से करोड़ों लोग, हाँ लाखों नहीं करोड़ों, और केवल इंडिया में नहीं सारी दुनिया में स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ जीवन जीते हैं, मस्त जीवन जीते हैं और अपना जीवन परिवर्तन कर दिया है, जिसको हमने नाम दिया है नई भोजन कथा। उसमें नया कुछ नहीं है। प्रकृति से जो हमें जानने को मिला कि हर कोई प्राणी स्वस्थ क्यों है, क्योंकि हर कोई अपना अपना भोजन खाते हैं। आप देख लेना, वनस्पति अपना भोजन, पक्षी अपना भोजन, हाथी अपना भोजन, हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल, गाय, सारा हर कोई, या तो कहें जलचर, फलचर, नभचर, जितने भी प्राणी हैं अपना अपना भोजन खाते हैं। मांसाहारी प्राणी मांस खाते हैं, पक्षी अनाज को डाले खाते हैं, यानी कि हर कोई अपना अपना भोजन खाते हैं, इसलिए उनको रोग नहीं हुआ। और हम क्या खाते हैं आप देख लो, कोई भी भोजन छोड़ते नहीं है। वनस्पति का भी खाते हैं, वनस्पति को खा जाते हैं, पक्षियों का भोजन खाते हैं, पक्षियों को खा जाते हैं, जानवरों का भोजन खाते हैं, जानवरों को भी खा जाते हैं, यानी हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो ये ही परिणाम है रोगों का। तो यदि स्वस्थ रहना है तो हम हमारा ही भोजन खाएं। दूसरा कि इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। किसी को कभी कभार थोड़ी बहुत ऐसी शारीरिक शिकायतें आ भी जाती होगी जिसको हम रोग कहते हैं। तो कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई जाते हैं डॉक्टर के पास, ये तो आप नहीं देखते। हाथी डॉक्टर के पास जाता है, जंगल में रहने वाले हमारे जाते हैं क्या? बिल्ली, हिरन, बाघ, शेर, कोई भी प्राणी डॉक्टर के पास नहीं जाता, यानी खुद को ठीक कर लेता है। यानी कि हर कोई खुद से डॉक्टर है, हर कोई प्राणी। और हम सब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर खुद बीमार है, तो हमारे रोग कैसे ठीक करेंगे? किसी को फैमिली डॉक्टर है, सारी सृष्टि में 84 लाख योनियों में, और हमें से देखो सारी दुनिया में हर किसी को अपना अपना फैमिली डॉक्टर है। हाँ, तो ये हमारी गलती का परिणाम है। यदि हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है, स्वस्थ जीना है, निरोग जीना है, मौज मजा मस्ती से जीना है, तो प्रकृति से सीखना पड़ेगा। जो हमारी समझ में आ गया, आप भी समझ सकते हैं। आप क्वाइट शार्प हैं, तो आप यहाँ ही आप इतने भाग्यवान हो कि आपके नजदीक में ही एक दिव्याशीष आश्रम है। आनंदीमान सुरेश भैया आपको वहाँ वेलकम करेंगे। आप जाइए, सीखिए इसका राज क्या है। हम तो सारी दुनिया को बताते हैं, तो ये सब कुछ आपको वहाँ जानने को मिलेगा। और यदि आज से जान लिया तो गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में कब भी कोई रोग नहीं आएगा, कोई रोग नहीं। आज केवल समझने से काम नहीं बनेगा, इसको खुद पे प्रयोग भी करना पड़ेगा। तो इसमें और कुछ नहीं है, रिटर्न टू नेचर है। जो नेचर ने इंसान के लिए भोजन दिया, वो यदि हम खाएंगे तो हम भी अन्य प्राणियों की तरह निरोग रह सकते हैं, कभी कोई रोग नहीं आएगा।
लेकिन आज तक हमने जो गलती की है, दाल चावल रोटी पूरी पराठे, हाँ पिज्ज़ा बर्गर मंचूरियन ये सब कुछ खाया है, यही रोगों का कारण है। हाँ यानी गलत आहार, अनाज दालें खाया, दूध दूसरे में चीज़ें खाई, मांस मेरे खाए, आग पे चढ़ाकर खाया, जो कुछ ये सारी हमारे रोगों का कारण है। ये आपको पता चल जाएगा जब आप खुद के प्रयोग करेंगे। बराबर, अभी तो आपको स्कूल में पढ़ते हो, आपको लगेगा कि ऐसा क्या संभव है क्या, हाँ नहीं जल्दी मानने में, क्योंकि आपको मगज में, आपके मन में ऐसी गलत शिक्षा डाल दी गई है कि दूध से विटामिन है, दूध से प्रोटीन है, दूध से कैल्शियम है, दूध से ताकत है, दूध से कैलोरी है, दूध संपूर्ण आहार है। तो जब हम बातें ऐसी करेंगे तो आपको स्वाभाविक से आप मानने को तैयार नहीं होंगे। मैं भी नहीं था, मैं भी किसान का लड़का हूँ, हम भी गाय भैंस रखते थे, हमने भी बहुत दूध से बनी चीज़ें खाई, लेकिन आज जब से पता चल गया 30 साल हो गए, ना दूध ना दूध से बनी कोई भी चीज़, हमारे जो बच्चे नए नए हमारे परिवार में जन्म लेते हैं, किसी को हम दूध नहीं खिलाते और वो स्वस्थ है, मस्त है और पढ़ने में भी आगे है। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो इसको समझो और अपनाओ, खुद पे प्रयोग करो। हम ऐसा नहीं कि हमारी बात मान लो, लेकिन समझो, खुद पे प्रयोग करो और खुद बाद में तय करो, डिसाइड करो कि सही क्या है, गलत क्या है। ओके, धन्यवाद, नमस्कार। एक्सरसाइज कीजिएगा आप लोग। आप घर पे जाएंगे, शादी के वक्त अपने माता पिता की तस्वीर निकालिए और आज की तस्वीर देखिए, कितना मोटापा आ गया, कितना वजन बढ़ गया, कितना पेट बाहर आ गया। बराबर है। दूसरी जो है, उनको क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या दवाइयां लेते, आपके दादा दादी क्या ले रहे, आपके रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, उनको क्या क्या बीमारी है, क्या क्या ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्या क्या दवाइयाँ लेते हैं और कितना पैसा खर्चा करते हैं। ये आपको होमवर्क है। ये होमवर्क करेंगे तो आप जागेंगे कि हमको ये नहीं करना है, हमको तो 80, 90, 100 साल तक स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। तो ये होमवर्क करने के सभी लोग तैयार हैं? हाथ ऊपर कीजिए। जो ये होमवर्क करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पे ही जाके करना है, घर वालों से ही पूछना है, अड़ोस पड़ोस में जाके पूछना है और फिर आपको सोचना है कि ये सभी लोग बीमार क्यों हुए और हमको बीमार नहीं होना है। तो ये जो आश्रम है जहाँ आनंदी माँ है, सूरज भाई है, उनसे जाके मिलिएगा, वो आपको गाइड करेंगे, आपके लेवल से बताएंगे और आप प्रयोग करके देखिएगा। आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपका पढ़ने में ध्यान अच्छा लगेगा, थकान वर्ड आपकी डिक्शनरी से भी निकल जाएगी, आलस्य भी आपका निकल जाएगा और आप जो भी काम करेंगे श्रेष्ठ काम करेंगे, अव्वल काम करेंगे, ये बिल्कुल गारंटीड है। समझ गए? एक सुझाव है, वो जो लिस्ट बनाएंगे ना बीमारी वगैरह का, तो उनको माता पिता और दादा दादी को कन्विंस करके ये नहीं, वो जो भी है वो बाद में करें, बराबर है। आप बोलिए आपके माता पिता को, दादा दादी पड़ोसियों को, उनको लेके हमारे पास ऐसा कुछ रास्ता है। हाँ। आप तो आइए, माता पिता को, दादा दादी को भी आश्रम में उनको साथ में लेके आइएगा। हाँ। बराबर है? कितने सब तैयार? जो जोर बीमार से है बोलो। उनको सब वेरी गुड, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदी माँ से विनती करेंगे बच्चों को शुभाशीष दे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। तो हमारा न्यू डाइट सिस्टम का जनक हमारा जो फाउंडर है परम पूज्य सर्जन डी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि नमन। देखिए हमारा परमनीय जो है इनको हम गणेश जी बोले हैं, क्योंकि इन्होंने जैसे शुभ काम में गणेश जी को पहले पूजन होती है, तो इसीलिए हम उनको भी बहुत नमन करते हैं। और प्रदीप भैया जो मुंबई से आए हैं,
उनका बहुत ज्ञान है दूध के ऊपर। मतलब जो हम दूध पीते हैं ना, वो हमारा आहार नहीं है, जो पराई माँ का दूध, तो उनका ज्ञान उसमें बहुत है। तो उनको भी नमन, सुरेश बेटा को नमन, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ बहुत प्रयत्न करे अपना हिमाचल प्रदेश में इस नई भोजन प्रथा प्रणाली को पूरी तरह फैलाने के लिए, दवाई रहित करने के लिए। तो आप बच्चों लोगों को भी, जो आप बच्चों लोगों के अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, उनको भी नमन। तो ये जो आप लोगों है, जो ये जो हिमाचल प्रदेश में हमारा आपका नजदीक है, यहाँ जो द्रमण है, द्रमण कांडी है ना, द्रमण आपके जयदेवी के आगे को थोड़ा ऊपर, द्रमण में ही ये जो दिव्याशीष आश्रम, ये नई भोजन प्रथा प्रणाली का केंद्र, साधना केंद्र बना है। तो आप लोगों का बहुत सौभाग्य है, किस्मत है कि आप लोग वहाँ आके सीख सकते हैं। जैसे छुट्टियाँ होती है ना, इतवार संडे, कि अभी जैसा आपका बारिश में छुट्टी होती है 1 महीने की, तो उस समय भी एक समय निकाले जैसे, और वहाँ आके आप लोग कुछ मतलब सीखिए। वहाँ आके जैसे किससे हम ये भोजन को परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हमारा आदत बन गई है ये पका वाला भोजन खाने का। तो हमको, जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश देवभूमि, यहाँ तो कितनी फल, पूरी जंगल में हमारा कितना फल होती है। नाशपाती तो आप लोग जंगल से तोड़ के ला के खाते हैं ना, कितना आप लोगों का है। पलम, आड़ू, सब छोटा छोटा वो जो काला होता है, लीची बोलते हैं आप लोग, आम, सब कुछ आपका ऑर्गेनिक होता है, रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल होता है। सेब, एप्पल, हिमाचल प्रदेश सब फेमस है एप्पल में। तो इतना जो फ्रूट्स होती है हमारा, ये फल, इसको हमको, यही हमारा आहार है, हमारा इंसान का आहार वही है। तो बंदर कैसे खाते हैं देखियो जंगल में, यहाँ पे कितनी बंदर आ जाते हैं, कैसे खाते हैं वो लोग, कुछ धोते भी नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे ही पकड़ के खाते हैं। तो बंदर जो जो चीज खा पाता है ना, हम भी वही सब चीजें ले सकते हैं। पका के खाते हैं वो बंदर कभी नहीं। ऐसे ही जैसा माँ प्रकृति ने दिए हैं, ऐसे ही ग्रहण करें। तो हम लोग भी, हमारा ये हिमाचल प्रदेश का, जहाँ हमारा शिव भगवान जी का ससुराल है, माँ पार्वती जी का मायके है ना, देवभूमि, देवी का कितनी यहाँ मंदिरें हैं सब। तो उन्होंने, माँ पार्वती ने ही इधर तप करे हैं, और पूरी तरह से ऐसे ही धीरे धीरे इसी में आए, सब कंदमूल छोड़े, फिर पत्ते पे आए, पत्ता छोड़े, फिर वायु पे आए। इस तरीके से उन्होंने तप करे हैं हजार साल। तो इस तरीके से उन्हीं का संतान है हम, उन्हीं का पुत्री है, उन्हीं का पुत्र है। तो हम भी उन्हीं का ये को अपनाना है हमको। तो हम प्रकृति के साथ जुड़ना है। और जैसा हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे नेचर है, हरियाली है, हमारा जीवन में हरियाली हो। अब हरियाली कैसे होगा ना, हम अगर माँ प्रकृति का भोजन करेंगे। और ये जो दूध ना, हम लोग सोचते हैं, आप लोग बोलते हैं ना पहाड़ी गाय का दूध, पहाड़ी गाय का घी, बहुत लोग बोलते हैं बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आप लोग बोलते हो बाहर का चारा नहीं खिलाते हैं, यहाँ का पत्ते खिलाते हैं ये सब, लेकिन वो हमारा आहार नहीं है। हम सोचते ऐसे हैं, क्यों नहीं है ना, पशु का डिजाइनिंग अलग है, उसका बनावट अलग है, उनका आंत अलग है, और हमारा मनुष्य का अलग है। तो हमारा दूध, माँ का दूध जितना पिए उतना है। और पशु का, जैसे बकरी का दूध पीती है, गाय का बछड़ी गाय का दूध पीती है, कोई अलग का पीते हैं, छीन के पीते हैं नहीं ना। तो हम भी ऐसे, हमारा माँ का दूध जितना पी ले उतना है, लेकिन हम छीन के बछड़ी को बांध के उसका दूध निकालते हैं, उनको पीने नहीं देते। तो इसके लिए, उसी के लिए हमारे अंदर में सब रोग आ रहे हैं। तो हम कुछ छोड़ना है। पहला खाली माँ का, गाय का दूध, मतलब पराई माँ का दूध छोड़ दीजिए, पराई माँ का दूध, पराई माँ का मिल्क प्रोडक्ट, ये सब छोड़ दीजिए। जैसे जंक फूड खाते हैं, बाहर का चाउमीन, मैदे की चीज, ये सब छोड़ दीजिए।
तब धीरे धीरे आपको पता लगेगा क्या चीज़ है। और ये सब सीखना है तो आप हमारा दिव्यासी आश्रम है द्रमण में, वहाँ आ सकते हैं। और वहाँ सब कुछ निःशुल्क होता है। सुरेश बेटा ने ये संकल्प करे हैं कि वहाँ कुछ भी फ्रूट्स भी देंगे, जूस भी देंगे आपको, तो कोई किसी में पैसे नहीं लगेगा, आपको निःशुल्क मिलेगा। और वहाँ आके आपको कुछ क्लासेस रखेंगे, जैसे आप लोग आके वहीं पे सीख सको और उसको ले सको। और आपके घर में भी, परिवार में भी कोई अगर बीमार है तो माता पिता दादा दादी या रिश्तेदार कोई भी है, अगर दवाई रहित होना चाहते हैं, मेडिसिन सबसे बड़ा जहर है, स्लो पॉइजन है, साइलेंट किलर है। मिल्क इज ए साइलेंट किलर, मेडिसिन इज ऑल्सो ए साइलेंट किलर, दवाई भी। और कुक फूड इज ऑल्सो ए साइलेंट किलर, जो पका वाला भोजन भी धीरे धीरे हमको जहर ही देता है। तो इसके लिए अगर आप लोग दवाई रहित करना चाहते हैं माता पिता को कि आपका जो भी रिश्तेदार है, तो हमारा ये हिमाचल प्रदेश में द्रमण में है जो सेंटर, वहाँ पे लाइए, 1 दिन 2 दिन कुछ दिन उनको पता लग जाएगा और दवाई रहित होकर वो स्वस्थ हो जाएंगे। पैसा खर्च कुछ नहीं होगा और आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ऐसे हमारा हिमाचल प्रदेश का ही ये है, आपका तातापानी से यहाँ आपका जयदेवी की रोड से, कौरसोग रोड से। तो इनका बेटी ये है 20 साल की, डॉक्टर ने मना कर दिए थे यार, जीवित नहीं रह गए, 2-3 दिन का मेहमान हो गए, फेफड़े सब खत्म हो गया था। गलत दवाई दे दिए थे डॉक्टर, टीबी का दवाई। तो इनका बहुत दर्द होती थी, नींद नहीं आती थी, उनको तो देखने आ गए थे कब अब जाए कब जाए। लेकिन इन्होंने उनको लेके इधर ही आए और इधर ही दवाई रहित होके अभी स्वस्थ है। ले क्या रहे थे वो, नहीं प्रकृति माँ का फल, दूध वगैरह कुछ नहीं। और ये भी 40 आवर्स मतलब निर्जला रखी, ना खाना ना पीना। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। जब आपके सामने एक बेटी उदाहरण है तो आप भी बना सकते हो। माता जी आपका भी अनुभव। हिमाचल की लैंग्वेज है उसको बोलो। नमस्कार सभी को, और हमारे गुरु जी की भी नमस्कार है, माता जी की नमस्कार, सभी भाइयों की नमस्कार है। और जो मेरी बेटी जब 8वीं कक्षा में थी तो उसी टाइम से बीमार पड़ी है, तो कभी स्कूल जाना कभी नहीं जाना, और उसी टाइम से कमजोरी में चल पड़ी। हमें कोई पता नहीं लगा क्या बीमारी है बच्ची को। और जैसे स्कूल से कभी मास्टर बोलते थे बच्ची स्कूल क्यों नहीं आती है, हमें क्या पता है क्या प्रॉब्लम है। अब हमें भी क्या पता, डॉक्टर कुछ बता रहे, कोई भी फैसला नहीं दे रहे डॉक्टर। जैसे 2 साल कभी ठीक रहनी, कभी 6 महीने में ठीक रहनी, कभी साल ठीक रहनी, स्कूल 1 दिन जाना, फिर 10 दिन स्कूल जाना नहीं। वैसे करते 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 इसको 7 साल हो गई, बिल्कुल स्कूल गई, 8वीं के बाद स्कूल नहीं गई। जब स्कूल अभी जैसे 20वीं साल में लगी, 20 साल की हो गई, इसकी हालत बेहालत हो गई। जैसे इसको 14 साल की हुई तो इसके टीबी की दवाई डाली डॉक्टरों ने कि भी इसको टीबी है, कमजोरी से ऐसा। फिर हमने इसको 6 महीने की दवाइयाँ डाली। जब हम इसको ऐसे ले गए कहीं हॉस्पिटल में, फिर इसकी टीबी तो नहीं, इसके अंदर वाले सारे पूरे फेफड़े खत्म हो गए, आप कहीं हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर इसको हम चंडीगढ़ ले गए। चंडीगढ़ से हमारे लिए कोई भी फैसला नहीं था। हम 1 साल तक जाते रहे, ताकि हमारा 2.5 लाख रुपया खत्म हो गया, ताकि हम एक मजदूरी से कमाते और एक क्या नाम से करते, खेती बाड़ी कुछ नहीं है, कितना धंधा हमारा कुछ नहीं है। फिर बेटी जैसे हमने वापस लाई है, तो मेरी बेटी बहुत ही भयानक से पड़ गई थी बिस्तरे में। इसको 10-12 दिन बिस्तरे में बिना खाना पीना कुछ भी नहीं था, कोई भी साधन नहीं था। जैसे भी कभी रात को जोर से चिल्लाती थी, मम्मी मैं अब मर जाऊंगी, तो मेरे में बोलती बेटा तुम्हारे सामने ये क्या हो रहा है, क्या है, क्या कर दिया प्रभु ने। तो मैं इतना ही बोलती थी दिन रात में भगवान को हम कुछ भी नहीं कर सकते, भगवान तू भी है कहीं। तो इसने खुद ही बोला मम्मी में मुझे कहीं ले चलो। मैंने बेटा कहाँ जाना है, मैंने बोला भगवान
तो बताए बच्चे ने एक इसके भाई ने फोन सर्च किया कि मैं भाई ऐसे ऐसे यूट्यूब चलाता हूँ और ऐसे ऐसे आनंदी माँ का आश्रम है, इसे भाई वहाँ ले चलो। तो मैं एकदम से उठी कि चलो वहीं चलते हैं, क्या पता भगवान की क्या दुआ होगी हमारे साथ। तो जिस बस से लाया, जैसे लाया 9-10 बजे हम यहीं पहुँच गए, तो वहीं बेटी ने थोड़ा सा जूस पी दिया था, जबकि इसके गले में पूरी सोजन आ गई थी और आंखें इसकी पूरी दोनों बाहर थी। और फिर जितने में अंदर गाड़ी से उतारा तो उठा के लिया और अंदर रख दिया, तो इसने एक भी इतनी सी वो चूस ली। जैसे इसके नाखून भी देखो कितने भयंकर है, अभी दोनों हाथ और पाँव के बिल्कुल नाखून भी इसके बेहालत में, सारा शरीर बेकार ही था। और जैसे यहाँ पहुँची तो एक बात भी कोई बात नहीं करती थी। 2-3 दिन तो इसने बिल्कुल बातें तक नहीं की। और 2-4 दिनों के बाद ऐसे अंदर बाहर बड़ी बड़ी मुश्किल से निकलने लगी। तो माँ भी इसे बहुत प्यार देती रही, बहुत प्यार देती रही। तो मैंने बोला माँ जी एक घर में बात नहीं करती थी, एक या अन्याय हो रहा थी, मेरी बेटी यहाँ से ठीक होने जा रही है क्या, यहाँ पे कोई अचंबा है। फिर माँ हंसती थी, कभी बोले बेटा आप चिंता मत करो, चिंता मत करो। तो भगवान की दुआ से और इनकी दुआ से सब कुछ मेरा ठीक होने जा रहा है। नमस्कार जी। दो शब्द बोलो आपकी बेटा, चलो आ जाओ, बच्चों को प्रेरणा मिले। डॉक्टर ओके चलो कोई बात नहीं। आप सब लोगों को सारांश बताओ सारी बातों का, क्या करना है, नई भोजन प्रथा क्या है। आप अच्छी तरह से जानते हैं 84 लाख योनियां है पूरी सृष्टि में। इंसान को छोड़ के टोटली जो नेचर के सहारे रहते हैं पशु पक्षी, इसमें कोई बीमार है क्या? कभी आपने कोई बंदर को बीमार देखा क्या? हाँ, कोई जंगली जानवरों को, पक्षियों को बीमार देखा क्या? नहीं। क्यों? पर यहाँ कोई घर खाली नहीं। बताओ किसके घर में दवाई नहीं आती है? एक उंगली इधर करो, जो लोग बैठे हैं स्टाफ वगैरह बच्चे, किसके घर में दवाई नहीं आती है? एक उंगली खड़ी करो कि हमारे घर में दवाई नहीं आती है कोई? हाँ,